वो वाली फील नहीं आती कि एक आप प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट चला भी रहे हो या फिर नहीं। अभी आपकी काफी रस्टिंग आ गई है, जो कि इसका बहुत ज्यादा मतलब पेंट क्वालिटी से पता चलता है कि कितनी घटिया पेंट क्वालिटी टाटा यूज करती है यहाँ पर। फर्स्ट डे हमने जब गाड़ी बुक की थी तो जब हमको डिलीवरी गाड़ी की मिली, हाँ जी, तो उस टाइम वो इससे एक बेस, इससे नीचे एक मॉडल लेके आ गए कि उन्होंने बोला कि ये आपका मॉडल है। इससे नीचे मतलब एक्स टायर का इन्फ्लेटर जो था, हाँ जी, हमने वो छोड़ दिया था पिछली बार कि आप सर्विस में लेके जा रहे हो। तो आपने सर्विस में दी थी गाड़ी? सर्विस में दी थी, अच्छा, फर्स्ट सर्विस थी, ठीक है। तो वो इन्फ्लेटर गायब हो गया था। मतलब हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो। भाई आज हम लेकर आए हैं ओनरशिप रिव्यू ऑफ टाटा एल्ट्रॉस। पिछली बार आपने हमारा टाटा एल्ट्रॉस का ओनरशिप देखा था भाई, बहुत मतलब न्यूट्रल कह सकते हैं, पर लिटिल बिट वो थोड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस ही था, क्योंकि उस वजह से पर मेरे को एक चीज़ इंक्लूड करनी है। उस वीडियो की वजह से टाटा वालों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उन्होंने उनका फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ रिप्लेस, हर चीज़ मतलब जो भी उनको दिक्कतें हो रही थी हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट उनको करके दी भाई, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। अब रिसेंटली मैंने एक नए टाटा एल्ट्रॉस के ओनर खोजे हैं जिनको उनसे भी ज़्यादा दिक्कतें मिल रही हैं गाड़ी में। तो सबसे पहले मैं उनका वेलकम करना चाहूँगा। हमारे साथ हैं, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नवीन है। नवीन भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वीडियो में ना हमने ऑफ कैमरा काफ़ी बातें कर ली हैं, काफ़ी मैंने इनसे पूछ लिया गाड़ी में आपको क्या लगा, क्योंकि ये थोड़े से कैमरा कॉन्शियस हैं। तो उस वजह से, क्योंकि होता है यार स्टार्टिंग में हर बंदा कैमरा से नहीं हो पाता, मेरे को खुद टाइम लगा था, पर मैंने इनसे ऑफ कैमरा काफ़ी चीज़ें पूछ ली हैं। और भाई वो मुझे भी थोड़ी सी ना हिला दिया उन चीज़ों ने मेरे को। पर वो अब मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ, अच्छे से प्रेजेंट करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें इन्हें साबित हो रही हैं अपनी टाटा एल्ट्रॉस के साथ। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये गाड़ी आपने कब ली थी? ये मैंने गाड़ी 2 साल पहले परचेज की। 2 साल पहले आपने गाड़ी परचेज करी है, और ये हमारे एक्सटी वेरिएंट है टाटा एल्ट्रॉस का वाइट कलर, ठीक है। सबसे पहले आपने गाड़ी ली, तो हम एक एक करके पॉइंट पे आएंगे। आप गाड़ी लेने गए 2 साल पहले, टाटा एल्ट्रॉस एक्सटी आपने बुक कराया जी, तो आपका सेल्स एक्सपीरियंस कैसा था? सेल्स एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं था हमारा। फर्स्ट डे हमने जब गाड़ी बुक की थी तो जब हमको डिलीवरी गाड़ी की मिली, हाँ जी, तो उस टाइम वो इससे एक बेस, इससे नीचे एक मॉडल लेके आ गए कि उन्होंने बोला कि ये आपका मॉडल है। इससे नीचे मतलब एक्सएम? जी, एक्सएम वेरिएंट उन्होंने आपको, आपने बुक कौन सा कराया? ये सेम एक्सटी मॉडल। अच्छा, एक्सटी बुक कराया था, और उन्होंने आपको एक्सएम खड़ा कर दिया डिलीवरी वाले। ये थे, ये आपका डिलीवरी है। मतलब वो खुद अपना प्रॉफिट कम करके छोटा वेरिएंट देना चाह रहे हैं। भाई ले जाओ जो गाड़ी है, मतलब हाँ बाकी फिर हमने बोला, फिर उन्होंने कहा 2 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिलीवरी मिल जाएगी। मतलब 2 दिन आपको वेट कराया, ठीक है, फिर ये वेरिएंट दिया। उसमें भी उन्होंने 4-5 घंटे का वेटिंग टाइम ले लिया। एक चीज मेरे को इसमें पूछनी है, आपने जब बोला कि ये, तो उन्होंने आगे से कोई आर्गुमेंट तो नहीं किया कि नहीं सर आपने तो एक्सएम बोला था? तो हमने भी तो थोड़ा बहुत जो टोकन मनी दिया था उस तो अच्छा, तो रिसिप्ट वगैरह का प्रूफ था, वरना टाटा वाले बहुत चालू हैं, वही गाड़ी दे देते हैं। पर चलो कोई नहीं। तो सेल्स एक्सपीरियंस तो भाई ये तो इसमें क्या ही कहने। भाई आपने देखा सेल्स एक्सपीरियंस कुछ इतना टॉप नॉच वाला नहीं था। बाकी हम आगे जानना चाहेंगे, तो मैं एक एक करके सबसे पहले आ जाता हूँ। आपने ये गाड़ी ली, तो इस सेगमेंट में क्या क्या देखा आपने? इस सेगमेंट में हमने ये देखा, मतलब हमारे जो गाड़ियाँ कौन कौन सी देखे, एक तो मेनली आपकी एक i20 आ जाती है, बलिनो आ जाती है, और एक ये है, यही है 3 हैचबैक इस कैटेगरी में। तो उसमें से आपने इसे गाड़ी को क्यों सेलेक्ट किया? सबसे जो मेरे बजट में थी गाड़ी, मुझे ये अच्छी लगी। उसके अलावा मैंने कंडीशन में मतलब इसके पैलर में ऑरा देखी, उसके बाद मैंने i20 देखी, ठीक है, और पंच देखी, और एल्ट्रॉस देखी, ठीक है। तो पंच का इतना फ्रेम अच्छा लगा नहीं, इंटीरियर इतना मुझे अच्छा लगा, मतलब मैं पर्सनल, वो तो पर्सनल अपना रहता है। मुझे इससे बेस्ट मुझे ये लगी टाटा एल्ट्रॉस। हाँ जी, तो मतलब कुछ रहे होंगे ना आपके कि ये मैं पॉइंट्स है मेरे कि ये पॉइंट्स इस गाड़ी को थोड़ा बेटर साबित बनाते हैं दूसरी गाड़ियों से, तो वो क्या आपके रहेंगे? वो ज्यादा पॉइंट्स नहीं लगे मुझे, मतलब थोड़े से उसकी एलसीडी लगी हुई है, जो रियर कैमरा हो गया, सिस्टम हो गया, फीचर्स वगैरह मुझे ज्यादा अच्छे लगे। अच्छा, तो ये कितनी की पड़ी थी आपको गाड़ी? मुझे अप्रॉक्स पड़ गई थी 9 लाख के आसपास। 9 लाख जी, तो डिसेंट है। 9 लाख में हर बंदे को जाननी है इस गाड़ी के बारे में, वो मतलब हर गाड़ी के बारे में कि भाई कितना देती है, क्या माइलेज है इस गाड़ी की। सबसे पहले आप बताओ, ये गाड़ी माइलेज कितना दे रही है आपको? माइलेज देती है मुझे 13-14। 13-14 कहाँ? हाईवे पे, सिटी में? जी, मतलब सीरियसली? हाँ सीरियसली, सिटी में मिल जाता है इतना आराम से। मतलब गाड़ी हैवी है काफी? गाड़ी हैवी है, हाँ जी, हाँ जी।
तो उस हिसाब से काफी बढ़िया माइलेज है मेरे हिसाब से। नहीं और हाईवे पे 15-16, तो मतलब इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, डिसेंट है माइलेज। अब भाई आते हैं मेन चीज पे, कोई आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी के साथ जो कि सबको जानना है? नहीं, रिगार्डिंग सर्विस ही आपका, मतलब आपको मैंने छूट दे दी, अब जो आपको कहना है वो कहो। अब वर्स्ट एक्सपीरियंस इस टाटा से। अच्छा, इस टाटा से अगर आप कंपेयर करेंगे ना, सबसे पहले मेरा सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस सबसे पहले मैं टाटा से ये रहा था, टायर का इन्फ्लेटर जो था, हाँ जी, हमने वो छोड़ दिया था पिछली बार कि आप सर्विस में लेके जा रहे हो, तो आपने सर्विस में दी थी गाड़ी? सर्विस में दी थी, अच्छा, फर्स्ट सर्विस थी, ठीक है। तो वो इन्फ्लेटर गायब हो गया था, मतलब सर्विस में दी, इन्फ्लेटर गायब। तो मैं पीछे से देखना चाहता हूँ कि आप क्या बता रहे थे। ये वाला पैकेज है ना शायद आपका? हाँ, ये वाला था। इसमें तो एक ही डब्बा है कुछ, इसमें सिर्फ वो ग्लू वाला डब्बा होता है, वही है। अच्छा, इन्फ्लेटर नहीं, इन्फ्लेटर कहाँ है? नहीं है इसमें, मतलब उन्होंने दिया ही नहीं दिया था। फिर हमारे कंप्लेन करने के बाद अच्छा, फिर हमें एक और नया पैकेट मिला। ये सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा इसमें, पर ये बहुत गलत चीज़ है। आप ये तो चलो टाटे की चीज़ है, कोई पर्सनल पैसे वगैरह पड़े हो तो भाई वो तो उठा लेंगे इस हिसाब से, पर इसमें आपको नया दिया उन्होंने। हाँ, इसमें नया मिला हमें। तो आपने प्रूफ दिखाया क्या कोई? हाँ, क्या? क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमें बैग वापस किया था ये। अच्छा, ये बैग ऐसे ही था। हाँ जी, अगर उनको निकालना हो तो पूरा नहीं, निकाल तो उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट तो नहीं किया ना? नहीं, हमने मान गए। हाँ, चलो वो सब तो ठीक है। मैंने एक वैसे रील देखी थी कि टॉफी चॉकलेट भी उठा लेते हैं टाटा वाले, उनको अगर गाड़ी के अंदर से मिले। बाकी इसके अलावा कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस हो आपका? हमने कल गाड़ी सर्विस से भेजी थी, जो कल ही भेजी है? हाँ। आपको तो पता ही है भाई, रील्स कितनी फेमस हो रखी हैं और ये रियलिटी में वर्कआउट कर रही हैं। जानते हैं क्यों आपको फिर से नौबत पड़ी अपने फिर से सर्विस सेंटर जाने के? सर्विस सेंटर में रिगार्डिंग इसकी प्रॉब्लम है, स्टीयरिंग व्हील में प्रॉब्लम आ रही थी और अच्छा, उसकी गियर प्रॉब्लम आ रही थी। ये जो मैं आपको आवाज बता रहा था, वो आवाज मेरे को पता चल गया, समझ गया मैं। ये देखो गाइस, ये आप दिखाने गए थे कल ना सर्विस सेंटर, ये और स्टीयरिंग व्हील में क्या दिक्कत है? आवाज चलाएंगे ना, कट आवाज आएगी। कट के बाद कब आएगी? मतलब नॉर्मली ड्राइव करने सीधा पे उसको थोड़ा हल्का सा जर्क मार, हाँ, आराम से एकदम समझ जाएगा आपको ऐसे। हाँ, आ रही है। हाँ, हल्का मतलब ये रिजॉल्व नहीं किया गया उन्होंने? कल गए थे, कुछ नहीं किया उन्होंने क्या कहा आगे से स्टेटमेंट क्या? उन्होंने अपने बिल पे लिख के दिया कार इज ओके, बस। तो आपने आगे से बोला नहीं कि ये क्या कर रहे हो भाई? हमने कंप्लेन रेज की है, बिल्कुल कंप्लेन रेज की हमने, लेकिन उनका कोई वहाँ से एक टेक्स्ट आ गया कि थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग टाटा मोटर्स। यार ये चीज़ें ना बहुत गलत है, मैं सीरियसली बोलना चाहूँगा। ये तुम रिजॉल्व नहीं कर सकते तो तुम ऐसी स्टेटमेंट्स मत दो, ये बहुत गलत है। और एक और चीज़ मेरे को पता चल गई, इसके स्टीयरिंग व्हील में भी एक है कि एक तरफ हल्का है और एक तरफ टाइट है। अगर आप इसे यहाँ काटोगे ना, लाइट फील हो रहा है, और अगर मैं वापस ले रहा हूँ ना, उसी हिसाब से थोड़ा सा टाइट फील हो गया, जैसे एक तरफ आपका इलेक्ट्रिक हो गया और एक तरफ आपका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग बन गया। चलो ये तो इतना मेजर नहीं है, पर ये गलत चीज़ है कि आप आगे से रिजॉल्व नहीं कर पा रहे चीज़ों को। इसमें कोई मेन दिक्कत नहीं रहती कि भाई दिक्कतें हैं, हर गाड़ी में होती हैं, पर भाई रिजॉल्व करोगे ना तो आपकी स्टेटस जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ेगा मार्केट में। इसलिए भाई टाटा थोड़ा सर्विस को लेके बदनाम है भी। सबसे पहले मेंटेनेंस जान लेता हूँ गाड़ी की ना, कि आपने कितनी सर्विसेज करा दी अभी तक? 15,000 इन्होंने गाड़ी चला दी है, उस हिसाब से। गाड़ी मैंने थर्ड सर्विस कराई है इसकी। हाँ जी, थर्ड पेड हो चुकी है, जिसमें ये हमारी जो हमने सर्विस कराई है, ये हमारी माइनर सर्विस थी। ये सर्विस थी या फिर आप दिखाने गए थे? माइनर सर्विस थी। कॉल आया उनका वहाँ से कि आपकी सर्विस ड्यू हो गई, आप करा लो। हाँ जी, तो हम गाड़ी लेके गए और सर्विस कराने गए थे, और उसमें आपको प्रॉब्लम भी कोई रिजॉल्व करनी थी। तो कॉस्टिंग कितनी पड़ी आपकी? जो 2 मेजर सर्विस थी शायद, उसमें हमको, मतलब पिछली बार जो सर्विस हुई 10,000 रुपये समथिंग पड़ गया। हाँ जी, और इस बार जो हमारी कल हुई वो 2,000 पड़ गई। 2,000? ये तो बहुत कम है। इसमें ऑयल वगैरह, माइनर सर्विस थी, बस सिर्फ ऑयल चेंज हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो फिर कुछ नहीं है, वो तो नॉर्मली हो गया। तो इसके इन्होंने लेबर के लेबर ज्यादा है इसकी, 2,000 लेबर ले लिए, फ्री नहीं होती। 1400 कुछ रुपए वो था, प्लस GST। वर्ल्ड फेमस दिक्कत मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, जो कि हमने पिछले वाले टाटा ओनर से भी फेस करी थी, वो है भाई, क्या आप खुद बताना चाहेंगे तो मैं ज़्यादा सही रहेगा? प्रॉब्लम रस्टिंग की जो सबसे वो इशू था, जो मुझे लगा, इन्होंने आते ही हमें सबसे पहले बोला भाई रस्टिंग आ रही है, तो मैं भी समझ गया कि किधर आ रही होगी। और वो है, सबसे पहले इधर आओ, ये देखो, ये ऊपर पूरा पेंट रिप ऑफ हो रहा है। मतलब यहाँ आपका पता चलता है कि कितना घटिया क्वालिटी का पेंट हो रखा है, बाकी पेंट पे तो ऐसा नहीं है। और यहाँ से अगर आप देखोगे ना,
यहाँ नीचे से यहाँ अंदर से वो देखो कितना ज़्यादा यहाँ पर रस्टिंग आ रखी है, बहुत ज़्यादा रस्टिंग है। यहाँ माइनर गैपिंग में भी रस्टिंग है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बाहर से दिखाऊं जो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है वो है इधर, यहाँ भी आपकी काफ़ी रस्टिंग आ गई है, जो कि इसका बहुत ज़्यादा मतलब पेंट क्वालिटी से पता चलता है कि कितनी घटिया पेंट क्वालिटी टाटा यूज़ करती है यहाँ पर। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कोई और आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा हो टाटा के साथ, कोई और तो कुछ रहा नहीं, मतलब बाकी सर्विस तो भाई हम अंदर आ चुके हैं। इसको गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। यहाँ पुश स्टार्ट बटन आपको मिल जाता है, क्लच दबा के आपकी गाड़ी यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ना जो मेरे को पता ही है, मैं नेक्सॉन है मेरे पास, वो मैं बहुत ज़्यादा ड्राइव करता हूँ, तो मुझे उससे ना एक आइडिया है कि ये झटका मारती है इसका क्लच, और हर टाटा में दिक्कत है। अगर मैं सिर्फ क्लच पे इसको हल्का झटका से छोड़ दूँ ना, आपको यहाँ हल्का हल्का झटका ज़रूर मिलेगा और आपको ऐसा फील होता है ना कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा पावर है, जबकि है नहीं। ये मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, पर एक फैक्ट बता रहा हूँ कि इनकी रिफाइनमेंट लेवल आपको कुछ खास नहीं मिलेगी। वही मैं आपसे ओनर से भी जानना चाहूँगा, आपका क्या कहना है इस चीज़ पे? आप जो कह रहे हो एकदम सही कह रहे हैं। हाँ, गाड़ी में जो सब कुछ है, लेकिन पावर जिस हिसाब से गाड़ी सबसे पावर नहीं, गाड़ी के अंदर पावर भी, और जो इसकी रिफाइनमेंट जो जर्क लेती है वो थोड़े बहुत इश्यूज हैं गाड़ी में, उससे ना आपको वो वाली फील नहीं आती कि एक आप प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट चला भी रहे हो या फिर नहीं। भाई एक नेगेटिव और है जो मेरे को इन्होंने ऑफ कैमरा बताया था और जो मैंने फील भी किया है। अब आप अगर नॉर्मली अगर आप क्लच पे सिर्फ बैक गियर लोगे, कोई बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, नॉर्मल प्लेन रोड ही है, सिर्फ मैंने ब्रेक छोड़ दिया और मैं सिर्फ क्लच पटाऊंगा, ऐसे झटके ले रही है ना लिटरली गाड़ी, जैसे इसको बहुत ज़्यादा चढ़ाई पे चढ़ना पड़ रहा है। और मैं ज़्यादा क्लच छोड़ दूँ भाई, पूरी गाड़ी गड़गड़ हो जाती है। इससे फील होता है भाई गाड़ी आपकी कितनी ज़्यादा अंडर पावर्ड है और कितनी आपने ना इसके अंदर इंजन पे काम नहीं किया, वो उन चीज़ों का पता चलता है। बहुत ज़्यादा गड़गड़ है लिटरली, देखना ये मैंने आपको बताया, गड़गड़ पूरी लिटरली वो हो जाती है। बाकी इंटीरियर बहुत अच्छा लगा, इंटीरियर बहुत अच्छा है बाकी गाड़ी का। हाँ, इंटीरियर डिसेंट है, बढ़िया। हाँ, अच्छा यार डिस्प्ले देखोगे हारमन गार्डन का आपका यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है। अल्ट्रॉस यहाँ बड़ा प्रीमियम सा लगता है, यहाँ भी एम्बिएंट लाइटिंग आती होगी। हाँ, और अगर एक मैं इसमें नेगेटिव रखना चाहूँ कि चूं चूं वाली आवाज़ पुरानी जो नेक्सॉन अल्ट्रॉस देखी थी उसमें भी थी और सब में बन चुकी है। और यहाँ पैनल गैप्स देखोगे आप काफ़ी ज़्यादा है, जो टाटा जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम भी है। तो भाई मेरा तो यही कहना है यार, टाटा इन चीज़ों को सुधार लेना, तो इनसे बेस्ट है क्या? इंजन सुधार ले और मेनली ड्राइव क्वालिटी सुधार ले, उनसे बेस्ट कुछ भी नहीं है। टाटा वैसे ही राज कर रहा है, तो भाई और ज़्यादा राज करना है, तो मैं मारुति जितना काबिल बनना है, तो भाई ये भी सुधार लो, बेस्ट हो जाओगे। मेनली मेरे को इंजन की इनकी दिक्कत लगती है। इसके अलावा ब्रेकिंग भी डिसेंट है और सर्विस में तो भाई हमने बता दिया, परेशान है भाई ओनर, और ये अकेले ओनर नहीं है, ऐसे काफ़ी ओनर है। बाकी हमें इसके प्रोस की बात करते हैं। वर्स्ट एक्सपीरियंस या फिर कॉन्स वगैरह तो आपने इस गाड़ी के देख ही लिए होंगे, पर अब हम बात करते हैं भाई गाड़ी के प्रोस के बारे में, जो कि इसके पॉजिटिव्स हैं, जो इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो लोगों को कन्विंस करेंगे टाटा एल्ट्रॉस कंसीडर करने में 2024 में। सबसे पहली बात आप बताओ एक एक करके आपको क्या प्रो। पहले तो उसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो हर बंदा बोलता है, जो कि है भी यार। मतलब आप जब गाड़ी को चलाते हो ना तो काफी आपको सेफ फील होता है मेरे को। हाँ, सेफ्टी वाली फील रहता है, बरकरार रहता है। उसके अलावा उसके बाद इसके लाइट के जो विजन्स वगैरह, लाइटिंग अच्छी है, लाइटिंग बहुत अच्छी है। नाइट में मैंने कंपनी फिटेड लाइट से, हमने कोई बाहर से कुछ नहीं लगवा रखा, कोई अपग्रेडेशन नहीं, हेलोजन आती होगी, सब कंपनी फिटेड, उससे आप सेटिस्फाइड हो बिल्कुल। और हाँ जी, बहुत बेस्ट लगा मेरे को लाइट विजन इसका, नाइट का जो विजन है लाइट का बहुत बेस्ट है। और इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा स्पीकर्स अच्छे हैं इसके, स्पीकर भाई बहुत बढ़िया हैं। जिनको क्वालिटी वाइज बात करना, बेस में मुझे थोड़ी सी कमी लगी, पर भाई क्वालिटी टॉप नॉच है, बढ़िया स्पीकर है सेगमेंट के साथ। सबसे बेस्ट इसका एसी है। एसी, हाँ, मैं लिटरली पीछे बैठा था ना और मेरे को 1% कमी नहीं लगी कि इसमें रियर एसी नहीं आता है, मतलब एसी भी बहुत बढ़िया है। और बाकी आप वैल्यू प्रोपोजिशन रख सकते हो कि इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, ये सब चीज़ें की है जो, हाँ, डिस्प्ले आ जाती है आपको थोड़ी सी इसमें, मतलब बेस्ट लगा। एवरेज मीटर है, थोड़ा वैल्यू फॉर मनी पैकेज लगता है। इसके अलावा कोई और पॉजिटिव? और तो कुछ लगा नहीं, मतलब और बहुत बेस्ट है गाड़ी। और अच्छा, अगर बात करना चाहें मतलब सब 10 में से अगर आपको नंबर देने हो किस चीज़ पे? सर्विस ओवरऑल तो ओवरऑल 5। और सबसे कम नंबर मिलेंगे यहाँ सर्विस को, है ना, वो तो आप बता ही रहे हो। हाँ। और इसके अलावा आपका कोई मतलब गाड़ी से इतना वो है कि मैं गाड़ी बेच दूं, ऐसा कुछ है आपका? नहीं, मेरा तो और प्लान है टाटा की और एक गाड़ी परचेस करने का। अच्छा, हाँ। कौन सी?
टाटा योद्धा। टाटा, वो तो गाड़ी नहीं है। कोई परचेज करनी है मैं, कोई मतलब कमर्शियल यूज के लिए नहीं, प्राइवेट यूज के लिए। प्राइवेट यूज दे दे तो किसी टाटा मुझे दे दे अगर तो, क्योंकि वो शायद कमर्शियल नंबर में आती नहीं है, तो कमर्शियल ही आती है, प्राइवेट नंबर में नहीं आती। अच्छा, तो मुझे क्या प्राइवेट यूज करोगे आप? मतलब कैंपिंग। वाह भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब आपको टाटा की गाड़ियों पे इतना भरोसा नहीं है, उनके टेम्पो पे ज्यादा भरोसा है। ट्रक चलते हैं आज भी, चलते वो तो है, तभी थोड़ा टाटा बनना में यार, लोगो चेंज कर लो यार जल्दी से जल्दी, दोनों सेम कैटेगरी में आ रहे हैं। बाकी टाटा योद्धा ये परचेज करने वाले हैं, टाटा वाले ज़रूर इन्हें कांटेक्ट करो, इन्हें बताओ योद्धा के बारे में। बाकी होप करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा नवीन भैया का, जो यहाँ पर अपना टाइम, बहुत महत्वपूर्ण टाइम, बहुत बहुमूल्य टाइम हमारे पास लेकर आए। इसी के साथ होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू सो मच।